हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 23। ये वर्कशीट साइंस की वर्कशीट है और आज साइंस में हमें सजीव एवं उनका परिवेश जानना है। तो इससे पहले कि हम वर्कशीट शुरू करें, एक खास नोटिस है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है सजीव और उनका परिवेश। सजीव किसे कहते हैं? सजीव वैसे जीव जिनमें प्राण हो, सबसे पहली बात, सांसें लेता हो और वो वृद्धि करता हो, मतलब छोटा से बड़ा होता हो, और उसके बाद वो प्रजनन भी करता हो, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता हो, उसको सजीव कहते हैं। तो सजीवों के कुछ ये विशेष लक्षण हैं जो कि खास तरफ से सजीव में ही मिलते हैं, बाकी अन्य किसी भी वस्तु में ये दिखाई नहीं देते हैं। आओ पुनरावृत्त करें, ये रिवीजन है इस चैप्टर का। किन्हीं 5 सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखें तथा आपने उन्हें कहाँ देखा है वह जगह लिखें। तो बहुत आसान है ये। इसमें सजीव वस्तुओं के नाम और आपने उन्हें कहाँ देखा है इसमें लिखना है। तो मान लीजिए सजीव क्या है, कुत्ता सजीव हो सकता है। तो कुत्ता को आपने कहाँ देखा है, घर में या पड़ोस में, ये कुत्ते मिल जाते हैं। दूसरा आप बिल्ली ले लीजिए, बिल्ली कहाँ दिखती है, तो बिल्ली घरों में दिखती है, घरों में। उसके बाद आप चिड़िया देख सकते हैं, चिड़िया कहाँ दिखती है, तो चिड़िया आसमान में दिखती है, आसमान में। और 2 और लिख देते हैं, बाघ, बाघ कहाँ दिखता है, तो बाघ जंगल में दिखता है। हाथी, हाथी भी जंगल में या चिड़ियाघर में दिखता है। तो इस तरह से ये सभी सजीव हैं और इन सजीवों को हमने कहाँ कहाँ देखा है उसकी एक सूची बना ली। उसके बाद करा निर्जीव वस्तु। कुछ निर्जीव वस्तुओं के 5 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए और ये भी लिखिए कि आपने उनको कहाँ देखा है। तो सबसे पहले आप मेज है, तो मेज घर में और स्कूल में देखा है। और उसके बाद मोबाइल सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला निर्जीव वस्तु है, तो इसको आपने कहाँ देखा है, तो इसको घर में देखा है, ये घर में ही होता है। कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर घर में या स्कूल में या दफ्तर में दिख जाता है। उसके बाद कुर्सी है, कुर्सी भी घर में, घर, स्कूल या दफ्तर में दिख जाती है। उसके बाद कलम है, कलम सबके पास होती है, ये सभी निर्जीव है, सबके पास। ओके। और उसके बाद मान लीजिए बाइक है, तो बाइक कहाँ दिखती है, तो बाइक सड़क पर या घरों में। ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। मतलब कि यहाँ हमने सजीव वस्तुओं के लिस्ट बनाए और यहाँ निर्जीव वस्तुओं के कुछ लिस्ट बनाए। अब कह रहा है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे चिड़िया को क्या देती है, तो पंख। पंख क्या होता है, उसके आसमान में उड़ने के लिए उस तरह की स्थिति बनाता है, तो पंख अनुकूलन हो गया। मछली को पानी में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, इसके गिल्स से मछलियाँ सांस लेती हैं, तो ये अनुकूलन हो गया। जो जीव जंतु हैं धरती पर रहते हैं तो उनके सांस लेने के लिए नाक दिया हुआ है, तो ये इनका अनुकूलन हो गया। इनका स्थलीय आवास भी हो गया, कैसे कैसे रहते हैं, ठीक ना, तो ये भी अनुकूलन में ही आता है। तो अब यहाँ कह रहा है कि आवास किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे आवास कहते हैं। और लगभग हर सजीव के रहने का परिवेश थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, कुछ भिन्नताएं होती हैं उसमें। उन भिन्नताओं को हम देखते हैं। जैसे आकाशीय आवास, वैसे पौधे और जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं। तो किन्हीं 2 आकाशीय जीवों के नाम लिखे। तो आकाशीय जीव जो आकाश में रहते हैं, तो आप एक कौवा को लिख सकते हैं, वो आकाश में रहता है, और कबूतर भी आकाश में रहता है। तो इस तरह से 2 जीवों के नाम आप लिख सकते हैं जो कि आकाश में रहता है।
उसके बाद है जलीय आवास, जल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं का आवास जलीय आवास कहलाता है। और किन्हीं 2 जलीय जीवों के नाम लिखें। तो एक तो मछली हो गई जो जल में रहती है, और दूसरा आप जल में रहने वाले और कौन सा जीव का नाम लिख सकते हैं। तो मछली के बाद आप ऑक्टोपस भी लिख सकते हैं, यह जल में रहता है, समुद्री जल में ऑक्टोपस रहता है, ऑक्टोपस। तो इस तरह से 2 जीव हो गए, 2 जो जल में रहते हैं। और नेक्स्ट है स्थलीय आवास। स्थलीय आवास किसे कहते हैं, तो स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। स्थल मतलब धरती पर। और किन्हीं 2 स्थलीय जीवों के नाम लिखे। तो स्थलीय जीवों के नाम लिखना है, तो एक तो इसमें कुत्ता दिया ही हुआ है, यह स्थलीय जीव है। और दूसरा आदमी भी स्थलीय जीव है, इसलिए आप आदमी जरूर लिखेंगे, या फिर बिल्ली लिख दीजिए, बैल, गाय, भैंस, घोड़ा कुछ भी लिख सकते हैं जो धरती पर रहते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद कह रहा है सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव जीवों से अलग करती हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें लिखनी है सजीवों की जो उनको निर्जीव से अलग करती है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ जगह है, यहाँ लिख देते हैं कि सजीव को निर्जीव से अलग करने वाली कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले सांस लेना। सजीव क्या करते हैं बच्चों, सांस लेते हैं, ये सभी सजीव करते हैं। सांस लेते हैं मतलब वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद वृद्धि करते हैं। वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि अगर आज सजीव 1 इंच का है तो कुछ समय बाद वो 1.5 इंच का भी होगा, 2 इंच का भी होगा। आदमी के बच्चे को भी देख लीजिए, ये छोटे होते हैं पहले और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो सजीव सांस लेते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव भोजन भी करते हैं। सजीव खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद सजीव क्या करते हैं, तो सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। और यह सजीवों का सबसे मुख्य लक्षण है जो कि निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो इसमें 2 चीज़ निर्जीव में नहीं पाया जाता है, एक वृद्धि करना और प्रजनन करना। किसी न किसी रूप में अगर माने तो सांस लेने का काम कुछ मशीनें भी करती हैं, वो भी ऑक्सीजन लेती हैं, तभी उनके अंदर दहन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। भोजन करने के बाद मशीनें भी अपने ऊर्जा के लिए डीजल, पेट्रोल, बिजली लेती हैं और वो भी उसको बाहर निकालती हैं। तो ये दोनों तो कॉमन हो सकता है कि सजीव निर्जीव दोनों में हो सकता है। लेकिन वृद्धि करना कि पहले कोई भी छोटी वस्तु और धीरे धीरे वो समय के साथ बड़ी होती जाए, यह सजीवों का ही लक्षण है। और उसके बाद अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, मतलब कि बच्चा पैदा करना, ये सजीवों का मुख्य लक्षण है। ये किसी भी निर्जीव से नहीं हो सकता है। तो ये हो गए सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव जीवों से अलग करती हैं। तो हमने वो सारी विशेषताएं बता दी। उसके बाद है जैव घटक। जैव घटक किसे कहते हैं, तो जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु होते हैं उसको जैव घटक कहते हैं। तो जिस आवास में सभी सजीव मिलते हैं, पौधे, जंतु, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, पेड़, ये सभी जैव घटक के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद है अजैव घटक। अजैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे मिट्टी, वायु और जल अजैव घटक कहलाते हैं। तो अजैव घटक भी आप समझ सकते हैं, मिट्टी, हवा, जल, पहाड़, पत्थर, नदियाँ, ये सब क्या है, ये सब अजैव घटक के अंतर्गत आती है। तो आज के वर्कशीट में हमने जाना सजीवों के लक्षण, जैव घटक, अजैव घटक और सजीवों के आवासीय स्थल कि कितने तरह के सजीव के किस किस तरह के आवासीय स्थल होते हैं। इसमें कोई खास प्रश्न नहीं है और हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। यहाँ हमने सजीव और निर्जीव को सूचीबद्ध किया और उनको हमने कहाँ देखा, इन बातों को भी चर्चा की। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच तो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।